ऑपरेशन सिंदूर थीम पर दुर्गा पूजा पंडाल, दिखी पीएम मोदी की झलक। ममता बनर्जी ने हिजाब पहन किया दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी बोले, ममता ने हिंदू धार्मिक भावनाओं का किया अपमान। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में संतोष मित्रा स्क्वायर दुर्गा पूजा समिति ने इस साल ऑपरेशन सिंदूर थीम का एक विशेष पूजा पंडाल बनाया है। दरअसल कोलकाता का दुर्गा पूजा वर्ल्ड फेमस है। हर बार कुछ अनोखे थीम के साथ कोलकाता का दुर्गा पूजा पंडाल आम जनता के लिए कौतूहल का विषय बना रहता है और ऐसा ही एक थीम इस बार भी अपनाया गया और इस बार का थीम था ऑपरेशन सिंदूर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पंडाल के जरिए भारतीय सशस्त्र बलों और पहलगाम हमलों के पीड़ितों के परिवार को श्रद्धांजलि दी गई। इस पंडाल में पहलगाम हमले की घटना और ऑपरेशन सिंदूर के क्रम को दर्शाने के लिए एक स्पेशल लाइट एंड साउंड शो का भी इंतजाम किया गया। यह पंडाल भारतीय सशस्त्र बलों के लिए खास श्रद्धांजलि है। पंडाल में ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी घटनाओं को कलात्मक रूप से दिखाया गया। समिति ने इस पहल के जरिए सैनिकों और उनके परिवारों के बलिदान को याद किया है। पंडाल में दर्शकों के लिए एक स्पेशल लाइट एंड साउंड शो का भी आयोजन किया गया। यह शो दर्शकों को पहलगाम हमले और उसके बाद के ऑपरेशन सिंदूर की घटनाओं से रूबरू कराएगा। पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमले के बाद भारत ने पूरी तैयारी के साथ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था। इस दौरान पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों और बाद में सैन्य ढांचों पर सटीक और विनाशकारी हमले किए गए थे। इसके सफल इम्प्लीमेंटेशन का एक कारण तीनों सेनाओं के बीच हाई लेवल की एकजुटता थी। पश्चिम बंगाल की आपको बता दें कि यह खास बात रही है कि हर बार दुर्गा पूजा में एक अलग थीम रहता है। हर बार जो है लोग जो है दुनिया भर से अलग अलग जगहों से आते हैं और इस थीम को देखते हैं। दुर्गा पूजा में जो है घूमते हैं, एंजॉय करते हैं और साथ ही साथ अवाक भी रह जाते हैं कि इतनी बढ़िया कारीगरी कहीं और शायद देखने के लिए मिले। लेकिन इसी के साथ साथ एक विवाद भी उत्पन्न हो गया है। विवाद क्या है ये समझिए। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की आलोचना का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि कोलकाता में उन्होंने एक दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया, जिसके बाद उद्घाटन के समय उन्होंने साड़ी से अपने सिर को ढक रखा था। महाल्या की पूर्व संध्या पर उद्घाटन समारोह में शामिल हुई तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ने अपने आप को जो है हिजाब पहनने की तरह जो है उन्होंने अपने पूरे जो है चेहरे को जो है छोड़कर पूरा बाल और सब कुछ इस तरीके से ढक रखा था। और इसी को लेकर अब शुभेंदु अधिकारी ने उन पर हिंदू धार्मिक भावनाओं का अपमान करने का आरोप लगाया। अधिकारी ने यह कहा कि अगर मुख्यमंत्री बारिश से बचना चाहती थी वो छाते का इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन उन्होंने अपना सिर हिजाब की तरह ढक लिया। उन्होंने इस घटना को ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ते हुए उन पर अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए जानबूझकर इशारे करने का आरोप लगा दिया। भाजपा नेता ने महाल्या से पहले दुर्गा पूजा पंडालों का उद्घाटन करने के लिए भी बनर्जी की आलोचना की और दावा किया कि इस तरह की हरकतें हिंदू रीति रिवाजों और परंपराओं का उल्लंघन करती है। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है शुभेंदु अधिकारी का। ये हिंदू जो परंपरा है उनके ऊपर आघात है। टुडे इज लास्ट डेट ऑफ पितृपक्ष। पितृपक्ष में कोई शुभ काम नहीं होता है। आप हिंदू शास्त्र देख लीजिए, हिंदू पंडित को पूछ लीजिए, हिंदू किताब पढ़ लीजिए। ये आस्था के आघात है। आज जिस तरीके से हिजाब लगा के आज उन्होंने ये मैसेज दे दिया कि मैं माने सच्चा हिंदू नहीं हूं। मेरा जो 33% वोट है उसको मैं चौकीदार हूं, उसको मैं प्रोटेक्टर हूं। उन्होंने जो वक्तव्य रखा उसमें उन्होंने कहा कि मैं उद्घाटन करने नहीं आई हूं, सिर्फ पूजा। नहीं, ये स्वीकार नहीं है, स्वीकार नहीं है। हर साल हम लोग आवाज उठा रहा है। पिछले साल थोड़ा लो प्रोफाइल में थी, लेकिन इस साल पूरा खुला आम कर दिया। तो उसको तो समझ गया ना, 6 महीने बाद चुनाव है। यहाँ माइनॉरिटी वोटर ऑल्सो नॉट हैप्पी। उनको तो नौकरी नहीं मिला, हेल्थ नहीं मिला, एजुकेशन नहीं मिला। ज्यादा तक जो माइग्रेंट लेबर है 60 लाख, उसमें 35 लाख मुस्लिम है। सब पता है। जो हम तो उसको जो मूलभूत सुविधा तो नहीं दे पा रहा है, इसलिए उनको ए रिलीजियस सेंटीमेंट, मैं हिंदू का जो कल्चर है, हिंदू का जो
रीति नीति है उसका साथ ममता नहीं है। ममता हिंदू धर्म को बंगाल में कल्चरल प्रोग्राम मनाने के लिए कोशिश कर रहा है, ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। रामकृष्ण देव का भूमि है, स्वामी विवेकानंद का भूमि है, श्री चैतन्य देव महाप्रभु का भूमि है, स्वामी प्रणवानंद का भूमि है। ये हिंदू समाज इसको सबक सिखाएगा। तो जैसा कि हमने उनका बयान सुना, इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जो है उन्होंने फिर से मीडिया से बात की और एक बार फिर हिजाब का जिक्र किया और ममता बनर्जी पर जमकर बरसे। क्या कुछ कह रही हैं, एक बार फिर से सुनिए। बलपूर्वक किया, 1,10,000 रुपया देकर पुलिस लगा कर किया। कोई सच्चा हिंदू ममता जी का साथ नहीं है। पक्ष में भी वो हिंदू विरोधी है। पितृपक्ष में पूजा की उद्घाटन किया और हिजाब पहन के किया। जीएसटी का सारा श्रेय ममता जी आप लेने उठ पड़िए। रेडी, वो सब लोग को पता है, मोदी जी है तो मुमकिन है। पूरा खुशी का माहौल है। ये नवरात्रि या दुर्गा पूजा का दौरान मोदी जी जो गिफ्ट दिया, आम जनता खुश है। और हमारी 8 सांसद विधायक 8 दुकान में जा रहा है। पूरा प्रदेश में आज जीएसटी के लिए बहुत खुशी का माहौल है पूरा बंगाल में। दुर्गा पूजा के लेके जो ममता बनर्जी का तस्वीर हर पैंडल में देना, ये एक बात सामने आया है, इस बारे में क्या बोलेंगे? वो जो तस्वीर उस करेगा वो बलपूर्वक कर रहा है, फोर्सफुली पुलिस देकर। वहाँ आप लोग मान लीजिए उस क्लब, उस प्रतिष्ठान का को जनता ठीक से नहीं लेगा। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ आपको बता दें कि टीएमसी लगातार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बचाव में उतर आई। पार्टी नेतृत्व ने ये तर्क दिया कि बनर्जी का कृत्य केवल बारिश की प्रतिक्रिया थी और विपक्ष इस मामले को तोड़ मरोड़ कर जो है पेश कर रहा है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जो एक ब्राह्मण परिवार से हैं और एक धर्मनिष्ठ हिंदू है, उनका दुर्गा पूजा उत्सव पर भाग लेने का एक लंबा इतिहास रहा है और उन्हें अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी से धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में सीखने की जरूरत नहीं है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर दिलीप घोष का भी बयान सामने आया। क्या कुछ कहना है बीजेपी नेता दिलीप घोष का, जरा सुनिए। ममता बनर्जी का कोई नेता पब्लिक के सामने जाता नहीं, इसलिए बार बार बोल रहे हैं पब्लिक के साथ रहो, क्योंकि इतने चोरी किए हैं, लोग दौड़ा देते हैं, कॉलर पकड़ लेते हैं, धमकाते हैं। हमारे पाड़ा हमारे समाधान जो योजना लिया है उसमें भी जाते हैं उनके नेता तो पाड़ा में, तो वहाँ के लोग उनको पूछते हैं, उनको धमकाते हैं। तो ममता बनर्जी घर में बैठ के वर्चुअली हजारों पूजाओं को उद्घाटन करके, जिन पूजाओं को और कई हजार पूजा को उन्होंने अनुदान दिया है, 1 लाख 1.5 लाख रुपया है, वो सब उद्घाटन वही करते हैं। पंडाल कंप्लीट नहीं है, मूर्ति नहीं है पंडाल में, फिर भी उद्घाटन हो जाता है क्योंकि पैसा दिया है। और ये कई साल से कर रहे हैं। भगवान माता जी के सामने भी जाने की उनकी समय नहीं, फुर्सत नहीं, कि हिम्मत नहीं है। ऐसे पूजा उद्घाटन तो कभी कोई देखा नहीं है। तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के राज में उनके नेताओं ने जिस तरीके से घोटाले और भ्रष्टाचार किए हैं, उसके बाद वो जनता को फेस नहीं कर पा रही हैं। उनको बताया कि जहां भी उनके नेता जाते हैं जनता उन्हें दौड़ाते ही है और यही कारण है कि अब वो जनता से जुड़ने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन अब जनता सब कुछ समझ चुकी है और उनका ये प्रयास भी विफल हो जाएगा। तो ऐसे में आपने साफ तौर पर देखा कि एक तरफ पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ऑपरेशन सिंदूर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक दिखी, जिसमें पीएम मोदी जो है वो कहते हुए उनका जो डायलॉग है उसका इस्तेमाल किया गया कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा। और इसके साथ ही इस पूरे थीम को तैयार किया गया है, जिसे लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा कौतूहल है और इस पंडाल को लोग देखने के लिए जाना चाह रहे हैं। हम आपको बता दें कि ये जो पंडाल है ये संतोष मित्रा स्क्वायर में बनाया गया है, जहाँ पर इस समिति ने जो है इस साल ऑपरेशन सिंदूर का थीम रखा। इससे पहले भी उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर का थीम पंडाल बनाया था और इस बार ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने फोकस किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इसमें अगर आप कहेंगे कि झलक और उनके आप कह सकते हैं संवाद को भी दर्शाया गया है। और इसके साथ साथ दूसरी तरफ ममता बनर्जी के दुर्गा पूजा पंडाल में जिस तरीके का उद्घाटन उनके द्वारा किया गया है और समय से पहले उद्घाटन किया गया है, इसे लेकर बवाल मचता नजर आया। बयान आपने सुने और अब इस पूरे मामले पर अब आपकी जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।